बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 1000 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं, पर तकरीबन 1000 साल बाद शैतान ने उनको बहकाया कि कुछ नेक और बुजुर्ग लोगों को याद रखने के लिए तुम उनके बुत बना लो। तो लोगों ने कुछ लोगों को इज्जत देने के लिए उनके बुत बना लिए। उस बुतों की पूजा नहीं हुई, पर कुछ नस्लों के बाद के लोग आहिस्ता आहिस्ता उनको पूजने लगे। कुफर और शिर्क आम हो गया और एक अल्लाह की इबादत बंद हो गई। तब अल्लाह ने दुनिया में नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। उस वक्त इंसानों की उम्रें ज़्यादा होती थीं, पर नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह फरमाता है, यकीनन नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा ताकि तुम कौम को डराओ और ख़बरदार करो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आए। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। तुम अल्लाह की इबादत करो और उससे डरा करो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते समझाते 950 साल गुजर गए। चंद लोगों के सिवा कोई ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक बनाती थी और कहती थी कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब का तुम वादा करते हो उसको ले आओ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम साल दर साल बुराई में आगे बढ़ती गई और नूह अलैहिस्सलाम को परेशान करती रही और कोई ईमान ना लाया, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर। फिर अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की और फरमाया, आपकी कौम में से जो ईमान ला चुका है उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, बस आप उनके कामों पर गमगीन ना हो। फिर जब अल्लाह ने वही कर दी और उन्हें बता दिया कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तो वो गमगीन हो गए और अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू किसी मुनकिर को रुए ज़मीन पर जिंदा ना छोड़ और मोमिन मर्द और औरतों को बख्श दे। तो अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया, पर नूह अलैहिस्सलाम नहीं जानते थे कि इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाते हैं। तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नूह अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा ताकि वो उनकी मदद करे। नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे। उनके आसपास दरख्त नहीं थे, ना ही पानी था। उन्होंने बहुत से दरख्त उगाए, फिर उनको काटा और पहाड़ पर बैठकर कश्ती तैयार करने लगे। लोग जब नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाता देखते तो उनका बहुत मजाक बनाते और कहते कि ये कैसा मजनून है जो पहाड़ पर कश्ती बना रहा है। धीरे धीरे बहुत मेहनत के बाद एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। एक जगह में आता है कि नूह अलैहिस्सलाम ने ये कश्ती 100 साल में तैयार की। ये कश्ती आम कश्तियों की तरह नहीं थी। जिस तरह कश्ती को नीचे से बंद किया गया था, इस तरह कश्ती को ऊपर से भी बंद किया गया था ताकि बारिश का पानी नुकसान ना पहुंचा सके। इस कश्ती के 3 फ्लोर्स थे और हर फ्लोर में एक दरवाज़ा था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मोमिनों को, अपने घर वालों को और ज़मीन पर बसने वाले जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में से पानी खोल दिया और सैलाब आ गया। इस सैलाब ने दुनिया पर रहने वाले इंसान और जानवर सबको गर्क कर दिया। तूफान का पानी पहाड़ से भी ऊंचा हो गया और सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इस तूफान में बाकी रही। सिर्फ वही लोग और जानवर बाकी बचे थे जो इस कश्ती में सवार थे। इतने बड़े
नबी होने के बावजूद नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कश्ती पर ना आया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसको पुकारा और कहा कि ए मेरे बेटे, इस कश्ती में आ जा और काफिरों का साथी ना बन। उसने कहा कि मैं किसी पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा जो मुझे इस पानी से बचाएगी। नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म से कुछ बचने वाला नहीं मगर वो ही जिस पर अल्लाह रहम करे। बाप और बेटे के दरमियान ये गुफ्तगू जारी थी कि तूफान ने उसके बेटे को गर्क कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनका बेटा गर्क हो गया तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए। कश्ती नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों और सारे जानवरों की नस्ल को लिए पानी की तेज लहरों पर बुलंदी से तैर रही थी।